बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी को नमस्ते। मैं सुजीत कुमार मिश्रा आप लोगों के बीच आज फिर उपस्थित हूँ। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे कमीशन के बारे में। कमीशन जिसका हिंदी नाम दलाली भी होता है, ठीक ना। मतलब ये या इसका हिंदी अर्थ आयोग भी होता है, ठीक। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन में होने वाले कमीशन का। जो बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो बिजनेस हो रहा है उसमें हम लोग कमीशन देते और कमीशन लेते भी हैं। तो बच्चों, कमीशन होता क्या है? तो कमीशन को हम ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी कर्तव्य या दायित्व किसी को दिया जाता है और उसके बदले में जब उसे कुछ पारितोषिक, कुछ गिफ्ट दिया जाता है, तो उस गिफ्ट, पारितोषिक, उस राशि को ही हम लोग कमीशन कहते हैं, ठीक ना। मान के चला जाए कि हम बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस करने में मेरे सामान को बेचवाना है, सामान को कहीं सेल करना है, तो सेल करने के लिए हम लोग कमीशन दिए। कभी कभी परचेज करने के लिए भी कमीशन दिया जाता है। तो कमीशन के बारे में हम लोग देखेंगे कि कमीशन के कंडीशन में जर्नल एंट्री हम लोग कैसे करते हैं। तो कमीशन बच्चों, इसको तो हम देख नहीं सकते हैं, छू भी नहीं सकते हैं, केवल महसूस करते हैं कि कमीशन है क्या। इस वजह से ये कमीशन मेरा नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। अब कमीशन भी दो ही होगा, या तो हम कमीशन किसी को देंगे या कमीशन हम किसी से पाएंगे। तो जब हम कमीशन किसी को देंगे तो वो मेरे लिए खर्च होगा, और जब हम कमीशन किसी से लेंगे तो वो मेरे लिए इनकम होगा। तो नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस आर डेबिटेड, ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिटेड। तो एक्सपेंस यानी कमीशन, कमीशन पेड, जब कमीशन पेड करते हैं तो ये मेरे लिए क्या है? खर्चा है। खर्चा होने के कारण ये डीआर में चला जाएगा, ठीक ना। जब कमीशन हम रिसीव करते हैं, कमीशन रिसीव्ड करते हैं, तो ये मेरा इनकम है और सीआर में चला जाएगा। यही दो पहलू पे ध्यान देना है। इसी को पहचानना भी है प्रश्न में कि कमीशन यदि हम दे रहे हैं तो डीआर में चला जाएगा, और कमीशन यदि हम ले रहे हैं तो सीआर में चला जाएगा। अब इसका जर्नल एंट्री हम लोग कैसे करेंगे? तो कमीशन जब पेड कर रहे हैं तो कमीशन में क्या पेड कर रहे हैं? तो स्वाभाविक रूप से कैश पेड कर रहे हैं। कमीशन रिसीव कर रहे हैं तो कमीशन में क्या रिसीव कर रहे हैं? तो स्वाभाविक रूप से कैश रिसीव कर रहे हैं। तो कैश मेरा रियल अकाउंट होगा, कैश मेरा रियल अकाउंट होगा। रियल अकाउंट क्या कहता है कि जब मेरे पास कुछ आए तो उसको डेबिट व्हाट कम्स, जो मेरे पास आए उसको डीआर करो, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो मेरे पास से जाए उसको सीआर करो। तो जब हम कमीशन पेड कर रहे हैं तो कैश मेरे पास से जा रहा है, तो जाने के कारण कैश सीआर हो जाएगा। और कमीशन जब हम रिसीव कर रहे हैं तो कैश मेरे पास आ रहा है, तो आने के कारण ये डीआर हो जाएगा। अब जर्नल एंट्री कमीशन पेड के कंडीशन में, जब हम कमीशन पेड कर रहे हैं तो कैश मेरे पास से जा रहा है, तो एंट्री हो जाएगा कमीशन अकाउंट डॉट 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 डीआर टू कैश अकाउंट। नरेशन लिख देंगे बीइंग कमीशन पेड। देखिए, जब कमीशन हम लोग पेड कर रहे हैं तो कमीशन खर्च है मेरा, तो खर्च होने के कारण और नॉमिनल नेचर होने के कारण डीआर में चला गया, और कैश जो मेरे पास से जा रहा है वो रियल नेचर होने के कारण वो सीआर में चला गया। इसी प्रकार से जब कमीशन हम रिसीव करते हैं, जब कमीशन रिसीव करते हैं, कमीशन रिसीव्ड, तो कमीशन रिसीव कर रहे हैं तो कमीशन मेरा इनकम है और नॉमिनल नेचर का है, तो ये मेरा कहां चला जाएगा? सीआर में चला जाएगा। और कमीशन में क्या आ रहा है मेरे पास?
तो कमीशन में मेरे पास कैश आ रहा है, तो आने के कारण और रियल नेचर होने के कारण ये डीआर में चला जाएगा। तो अब जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? अब जर्नल एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डीआर और टू कमीशन अकाउंट। नरेशन लिख देंगे बच्चों, बीइंग कमीशन रिसीव्ड, और ये लाइन पार देंगे। इसको हम लोग जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट है उसमें सजाकर लिखेंगे, ठीक ना। अब यहाँ पर एक चीज और हम आप लोगों को बता दें कि जो भी हम पैसा प्राप्त करते हैं वो पैसा या तो कैश प्राप्त करते हैं या फिर बैंक द्वारा प्राप्त करते हैं। तो जब क्वेश्चन में बैंक शब्द लिखा हो तो हम लोग कैश के जगह पे बैंक शब्द यूज करेंगे, और जब कैश लिखा हो तो हम लोग कैश शब्द यूज करेंगे। बैंक मेरा किस अकाउंट के तहत आएगा? तो बैंक चूंकि एक पर्सन होता है तो ये पर्सनल अकाउंट के तहत आएगा। जैसे क्वेश्चन अब इसमें लेकर हम लोग चलते हैं, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कैश क्या कर रहे हैं? बैंक में जमा कर रहे हैं। तो जब कैश बैंक में जमा कर रहे हैं तो कैश मेरा रियल अकाउंट है और बैंक मेरा पर्सनल अकाउंट है। तो जब हम बैंक में जमा कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? बैंक रिसीवर हो जाएगा। तो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो बैंक मेरा चला जाएगा डीआर में, और कैश मेरे पास से जा रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये सीआर में चला जाएगा। अब इसका जर्नल एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इसी प्रकार से हम लोग कैश और बैंक का भी एंट्री करते हैं। तो आप लोग समझ गए कमीशन के बारे में, आप लोग देख लिए कैश और बैंक का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं। बच्चों इसी प्रकार से कल मैं फिर आप लोगों को बताऊंगा कुछ जर्नल एंट्री, उसके बाद फिर जर्नल का क्लास हम समाप्त करेंगे। एक क्लास और लूंगा जिसमें सारा जर्नल का फॉर्मेट आपको मैं बताऊंगा। ठीक है बच्चों, फिर मिलूंगा। इसी तरह आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और जैसे आप लोग कमेंट कर रहे हैं वैसे ही कमेंट व्हाट्सएप पे करते रहिए। थैंक यू बच्चों, सभी को नमस्ते।